कांग्रेस गेट आउट। और उसके बाद 14 में गई और इसमें गिरी, इसका विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। ये चिल्लाता था, मेरी आवाज से आती थी, भगवान चिल्लाता था। क्यों महागठबंधन बन गया है, मोदी का सफाया हो जाएगा। ये गठबंधन सब स्वार्थी है। 70 साल तक जो देश को लूटा है ना, उसको इनको लग गया कि मोदी बाहर कर देगा, सबको जेल में कर देगा। तुम्हारा बाप का माल है नहीं, ये देश का माल देश की जनता को देगा। बोलिए राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी को अब की बार दिल्ली से भगा देंगे। अरे उसके कहने पे कैसे क्या होना, पप्पू है वो तो कुछ जानता तक बोलना ही नहीं है। बोलना भी नहीं जानता है क्या वो। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं। देश दुनिया में जिसने हमारा इंडिया का नाम सर ऊंचा कर दिया, चमका दिया है। यारों कुछ सोचो तो सही। और उसकी जो योजना है मोदी की, वो उसके बाप दादा ने भी किया आज तक। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान के जिला दौसा के अंदर। दौसा का एक संस्कृत नाम है दौसा। दौसा के नाम पर यही दौसा रखा गया। दौसा का मतलब है कि सुंदर नगरी। ये सुंदर नगरी के नाम पर दौसा रखा गया। और यहाँ पर हमेशा से अगर देखा जाए तो ये भाजपा का गढ़ माना जाता था। पिछली बार इस तरह का समीकरण बदला कि यहाँ पर मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के शंकर लाल वर्मा को अब की बार पटकनी दे दी। और अब की बार देखना बाकी ये है कि अब की बार क्या होता है दौसा के अंदर, जनता का मूड क्या है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेगी खबर इंडिया की टीम। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी को अब की बार दिल्ली से भगा देंगे। अरे उसके कहने पे कैसे क्या होना, पप्पू है वो तो कुछ जानता तक बोलना ही नहीं है। बोलना भी नहीं जानता है क्या वो। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं। देश दुनिया में जिसने हमारा इंडिया का नाम सर ऊंचा कर दिया, चमका दिया है। यारों कुछ सोचो तो सही। और उसकी जो योजना है मोदी की, वो उसके बाप दादा ने भी किया आज तक। सारी उम्र भ्रष्टाचार में सारे देश को लूट के खा गया यार। SC ST का दिया आरक्षण, उससे कांग्रेस जीतती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, खाती चली जा रही है। बात तो कह रहे हैं कि अब की बार तो दिल्ली से भगा देंगे मोदी को और भाजपा दिखाई नहीं देगी राजस्थान। एक बार भी बांका नहीं कर सकते माय डियर सर, एक बार बांका नहीं कर। तो क्यों, क्या दिखाई दे रहा है फिर? एक दौसा से कुछ नहीं बनने वाला। दौसा तो यहाँ मीणा बाहुल है, इसलिए यहाँ तो जितने मीणे हैं ना, उनका ज्यादा दबदबा है, सब कुछ उनका है। तो क्या दिखाई दे रहा है, अब राजस्थान की तस्वीर बदल रही है या पहले वाले CM दोबारा लौट के आ रहे हैं? निश्चित बदलेगी, राजस्थान की भी बदल रही है। कैसे विश्वास दिखाई दे रहा है ऐसा? अरे वो तो हम तो देखो भक्ता आदमी हैं, हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। मैंने 6 साल पहले मोदी के लिए सन जनवरी 9 में इस्तीफा दिया है मैंने। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बड़ा पैसे वाला नहीं, मेरे 2 बच्चे तो बेरोजगार हैं, गृहस्थी हैं दोनों। उसके बावजूद दिया है मैंने। और उसका हालत ये हो गया था, मैं चिल्ला के कहता था, आंखें मेरी बाहर निकल जाती थी। क्या कहते थे? कांग्रेस गेट आउट। और उसके बाद 14 में गई और इसमें गिरी, इसका विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। ये चिल्लाता था, मेरी आवाज से आती थी, भगवान चिल्लाता था। क्यों? महागठबंधन बन गया है, मोदी का सफाया हो जाएगा। ये गठबंधन सब स्वार्थी है। उन्हें 70 साल तक जो देश को लूटा है ना, उसको इनको लग गया कि मोदी बाहर कर देगा, सबको जेल में कर देगा। तुम्हारा बाप का माल है नहीं, ये देश का माल देश की जनता को देगा। बोल जाके कह रहे देश बेच दिया मोदी ने। ये बेवकूफों की बातें हैं। ये तो वही कांग्रेस वालों के वे हैं, इन्हें वफाओं से कुछ नहीं होता। आजकल हमारी जनता है जो बहुत समझदार हो गई है, ये सब समझती है। मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ मिला रोजगार? एक दिन में मिलता है क्या माय डियर सर? एक दिन मिलता है क्या सब कुछ? ये तो धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन मोदी कहाँ से कहाँ ले गया, उसका लिस्ट देखो तो सही। 10 साल का काम देखिए हम, 70 साल का देखें हम। किसको गहलोत ने कहा हम वादा किया रोजगार देने का, वो दे रहे हैं। वो तो महा धोखेबाज जीव है। गहलोत कह रहे कुर्सी नहीं छोड़ने वाला मैं। कंस मर गया, दुर्योधन मर गया, रावण मर गया। जितने भी राक्षस होते हैं ना जनता के खिलाफ, जनता को चूसने वाले, लूटने वाले, भ्रष्टाचार मचाने वाले, माय डियर सर आप सोचो तो सही। नेहरू के खानदान ने चाट के खा गया, सारे देश को भ्रष्ट बना दिया। आज मोदी के आने से 10 साल से हमारा सिर ऊंचा हुआ है। नेहरू जी ने अपनी रखेल के लिए, अब्दुल्ला की बीबी के लिए
और उसको दे दिया कश्मीर को, आधा पीओके में गया है और आधा उसमें 370 में गया। मोदी ने हटाई कि नहीं हटाई? राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया है? और कैसे कैसे बड़े बड़े ऐसे बड़े काम किए हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमारी सरकार आए तो 370 लागू कर देंगे। चोर भी चिल्लाता है, साहूकार भी बोलता है, चोर भी बोलता है माय डियर सर, है ना, लेकिन बोलने में कर्तव्य फर्क होता है। जनता सब जानती है। मैंने क्यों दिया ये तुम बता दिया ना आपको, पूछिए यही शब्द मैंने क्यों दिया मैंने इसी बात। 170 से आपको क्या फायदा हुआ? अरे दे, हमारा सिर है वो अलग करके देख दिया ज्यादा ने अपनी उसके लिए अय्याशी के लिए नेहरू ने, जिसको वापस दे दिया कि नहीं लाके। हमारा सिर कितना ऊंचा हुआ है, हमारा सिर ही कोई ले जाएगा काट के, दे देंगे हम किसी को, कोई हमारा घर का ही बेच जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कश्मीर का कौल ब्राह्मण हूँ। डियर सर, उसको बोलना भी नहीं आता है, वो तो पप्पू है, सारी दुनिया पप्पू मानती है, उसको क्या लेना देना, उससे नाम ही लेना गलत है उसका। वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मोदी गए। यार वो नहीं, वो बनता है ब्राह्मण खानदान का, जबकि इनका खानदान बताओ आप। इंदिरा ने कहा किससे ब्याह की? अरे खानदानी है क्या ये कोई रूल उसमें चलते हैं? हमारे देश के संस्कारों पे है क्या ये? राहुल गांधी है वो, नाम से क्या होता है? तो दो लपड़ दे, मैं तो उसका दर्शन नहीं करना चाहता। कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, वो चाहो जैसे बोलता है वो। यार मोदी झूठ बोल रहे, 15 लाख नहीं मिले हमें। मेरे दोस्तों, नेहरू खानदान का कितने अपराध हैं तुम सोचो तो, इसने सारे संस्कार मिटा दिए, सारी संस्कृति देश की मिटा दी हमारी। ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख मिले क्या? वो आज मिले सर। कैसे मिले? ऐसे मिले कि 15 लाख रुपए अगर मोदी ने कम किए हैं, लोगों को दिए हैं, तो सस्ता जो पहले महंगाई थी उसमें देखो आप कितने डाउन। पेट्रोल तो 110 पहुंच गया, 100 पार कर। हाथ में नहीं है, वो मोदी के हाथ में। तो देखिए माय डियर सर, मोदी के हाथ में नहीं है सर, वो मोदी के हाथ में थोड़ी है। मोदी के हाथ में पेट्रोल सस्ता करना। और कौन है? सरकार तो वही है, देश चला रहे मोदी। तो देश का आगे कितना बढ़ाया भी तो उन्होंने। आज भारत का डंका हर देश में बज रहा है। डंका चीन में, पाकिस्तान देखो, अमेरिका देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबसे ऊपर आज वर्ल्ड में भारत का नाम है। ये भारत है ना, सोना की चिड़िया थी। ये इंदिरा गांधी हमारी भारत की चिड़िया को लूट के दिल्ली में ले जा बैठा नहीं। सही बात है। और मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने सब कुछ किया, क्या? हमारे देश को बचाने की कोशिश की, और देश बचाएगा। आज देश सुरक्षित है मोदी। ये गहलोत है ये क्या कांग्रेस की सरकार थी तब खतरे में था देश? क्या वादा किया इसने? क्या देश खतरे में था? हाँ, देश खतरे में कांग्रेस में। कैसे? बिल्कुल राइट है। उन्होंने तो कहा महंगाई कम कर दी, मोदी आए महंगाई ज्यादा हो गई, देश बेच दिया। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस गहलोत को नहीं बर्दाश्त करेंगे। मोदी ने पेट्रोल 100 के पार करा दिया। क्या करा दिया यार? कुछ नहीं। कह रहे देश बेच दिया मोदी ने, लाल किला बेच दिया। दलाल कर दिया इस हिंदुस्तान के अंदर, सारे दलाल पैदा कर दिया भाई। राहुल गांधी कह रहे 15 लाख का वादा किया, मोदी ने दिए क्या? कुछ नहीं किया, बकवास है ये। 15 लाख मिले? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। चोरों के पास आए क्या जो दे देंगे? मोदी ने सुनो कैसे मिलेगा? ये जितना भ्रष्टाचार का पैसा इस कांग्रेस सरकार के लोगों के नेताओं के पास है, वो सब मोदी अब ठूस ठूस के भरेगा सबको, और सबसे पैसा आएगा वो देश में ही तो जाएगा माय डियर सर। और उसका एकुलर लगा लेना, 15 से नहीं 20 लाख तक 25 लाख तक पहुंचेगा प्रत्येक व्यक्ति। गहलोत साहब कह रहे कि मोदी डर गए हैं इसलिए ईडी के छापे पड़वा रहे। अरे ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये डर गए मोदी से, अगर हमारे भ्रष्टाचार का हलक में से निकाला, हाथों में से निकाल लेगा, ये हाथों में से निकालने वाला है। और ये कांग्रेसी अब जा रहे हैं सब जेलों में। अब इधर केजरीवाल पे भी ईडी का छापा पड़ने लगा तो वो भाग लिए। बस वो इसलिए भागेंगे। देखो यहाँ सरकार राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल भी कांग्रेस की नहीं, और बीजेपी की आएगी। गहलोत नहीं आ रहे? नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी मुझे छोड़ देने में छोड़ने वाला नहीं राजस्थान। नहीं, वो तो छोड़ दिया। उसके कहने से कैसे मान लेंगे? पब्लिक वोट देंगे जब आए। जनता क्या चाह रही है? जनता ये चाह रही है कि मोदी सरकार आए। मोदी सरकार? मुख्यमंत्री तो है ही नहीं कोई। मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई बनाएगा जी। आप क्या कह रहे हो? अभी कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। सुनो, थोड़ा डाउट है, वसुंधरा को नहीं बनाएगा वो भी कोई नया मुल्ला लेके आएगा। योगी बुलडोजर वाला? हाँ, कोई भी लेके आएगा, लेकिन अलग से डिक्लेयर करेगा। बुलडोजर वाला योगी अभी नहीं करेगा। अभी आदिनाथ संभालेगा, वो तो वही संभाल रहा है जो सही है। पैदा होते हैं, रोज पैदा होते हैं। अब तक राक्षस पैदा हुए थे, इसको लूट के खाने वाले वो राक्षस ही हैं। ये वास्तव में अंग्रेजी का वो बोलता था ना, वो क्या नाम है उसका,
वो नेता उसका नाम भूल गया मैं इस समय, है ना। उसने राक्षस बताया सारी जनता को। मैं कहता हूँ राक्षस तुम हो जो लेट के। स्टालिन ने बोला था हिंदू तो कीड़े मकोड़े की तरह खत्म कर देने चाहिए, कांग्रेस के गठबंधन में है। कहाँ है वो स्टालिन, कहाँ है अब कहाँ है वो जो कोई हिंदुओं का जो बीजेपी वो देवता बन के खड़े हैं। हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं कौन? हिंदू खत्म होगा ही। राहुल गांधी ने कुछ जवाब नहीं दिया, उनके गठबंधन में है स्टालिन। राहुल गांधी जवाब दे नहीं सकता माय डियर सर, उसमें हिंदुत्व का कोई संस्कार ही नहीं है। उसकी माँ कहाँ की है, बाप कहाँ का है, उसकी दादी कहाँ की थी, उसका दादा कहाँ का था, पता है आप लोगों को सबको? नेहरू की जगह छोड़ के गांधी का नाम क्यों रख लिया उन लोगों ने? क्यों रख लिया अपने? कौल ब्राह्मण है हम, पहनते हैं। गांधी जी माय डियर कौन था बताइए आप? राहुल गांधी कहते हैं हम तो कौल ब्राह्मण। गांधी का नाम क्यों चुरा के रखा है यादव ने? क्यों? इसकी माई सबका बेकार है ना, इसलिए उन्होंने सरकार बीजेपी बनो चाहे कांग्रेस पर 2 साल में अगर विकास हुआ तो मुरारी लाल जी की टाइम। वाह, अरे खान कितने डूंगर कितने फोड़ दिए? अरे ये तो विकास नहीं हुआ। विकास मुरारी साहब ने विकास किया है? नहीं किया, मुरारी लाल ने नहीं किया। माफिया है मुरारी लाल। राहुल गांधी तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, मोदी डर गए इसलिए ईडी और सीबीआई के छापे मार रहे हैं। जबान अपना हमारी अपनी है, इस पर हमारा स्वामित्व है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकुट कुमार यादव। क्या दिखाई दे रहा है राजस्थान में? राजस्थान के दिल में क्या है? राजस्थान में देखो सर, गहलोत के बराबर कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। आगे भी नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। केंद्र में तो भाई साहब मोदी आएगा और यहाँ पे ना केंद्र में तो मोदी होना चाहिए। मोदी मोदी बिल्कुल मोदी, और केंद्र में मोदी आना चाहिए। केंद्र का मैं राहुल गांधी कह रहे कि मोदी को भगा दो। आई डोंट लाइक दिस राहुल गांधी। गहलोत तो उसी पार्टी से आते हैं। ना मैं किसी कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, ना मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं मोदी से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे नेता राजस्थान का जो नेता था और है प्रेजेंट में, वो बहुत अच्छा रहा है। मतलब मोदी से दिल के तार मिल गए क्या? बिल्कुल सर। राजस्थान में गहलोत से? बिल्कुल सर, जो अच्छा काम करे नेता वही बनना चाहिए जो काम विकास का करे। मोदी ने क्या कर दिया ऐसा जो तार मिल गए? मोदी ने साहब पूरे संसार का, पूरे हिंदुस्तान का जिम्मा ले रखा है, पूरे हिंदुस्तान का कल्याण किया है और सदा करता रहेगा। हम उसके साथ रहेंगे कदम से कदम मिला के, जहाँ जान की बाजी आएगी तो लगा देंगे। कह रहे कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि मोदी हद पाकिस्तान से डर जाता है। नहीं। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है। पुलवामा कांड हो गया, इतना बड़ा कोई बदला लिया गया? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई बात नहीं है, ना हिंदू और मुसलमान की कोई बात है। ऐसा कोई मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। बाकी हिंदुओं के लिए मोदी सर्वसमान रहेगा और मुसलमान के लिए भी मोदी सर्वसमान रहेगा। उन्होंने 3 तलाक का भी पीछा छुड़वाया है। सारी औरतें मुसलमानों की खुश है उनसे। अभी तो नहीं मान रही वो लोग, तो मानेंगे नहीं मानेंगे, बाकी वास्तविकता यही है। कानून में है, लिखा हुआ है, चेक करो, देखो आप देखो, सब पढ़े लिखे हैं। आप युवा हैं, आप क्या चाह रहे हैं? देखो, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए पहली बात तो, और उसके बाद में जो मेडिकल सुविधाएं वो भी डेवलप होनी चाहिए धीरे धीरे। जैसे राजस्थान में देखो, राजस्थान में अपने जो मेडिकल सुविधा फ्री है, वैसे केंद्र में भी फ्री होनी चाहिए। जैसे गहलोत सरकार ने किया है, उसे उसी तरह केंद्र सरकार को भी इस तरह डेवलप करना चाहिए और फ्री रखना। युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं को रोजगार देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। अरे पेपर लीक हो रहे हैं बार-बार राजस्थान में। तो पेपर लीक तो ये सब है ना, नेता करवाते हैं, दोनों पार्टी के ही कराते हैं, एक पार्टी का नहीं कराता कोई भी। ये दोनों पार्टियों के मिल के करवाते हैं। ये तो दोनों पे फाड़ दिया। ये तो दोनों ही है भाई, दोनों ही करा रहे पेपर लीक। करवाए सर पेपर। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देखो, गुजरात में पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान में भी हैं, और आगे भी देखना धीरे धीरे होते रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई अच्छा कानून बना के कोई और नहीं करता। केंद्र को भी डेवलप होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये देश के विकास के लिए है। शिक्षा का सिलेंडर और बिजली से मतलब नहीं, शिक्षा होनी चाहिए। कमाएंगे तो सिलेंडर भी लाएंगे, कमाएंगे तो सिलेंडर भी लाएंगे। बाकी शिक्षा का विभाग तो जैसे दवाइयाँ फ्री कर रखी है, वैसे शिक्षा भी फ्री करनी चाहिए। कह रहे 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। कोई बात नहीं, 100 यूनिट के हम तो बिल देने के लिए तैयार हैं। फ्री से मतलब नहीं है। बाकी जो भाई साहब फ्री में चलेगा? नहीं, ये चुनाव तक रेवड़िया बांट रहे हैं। फ्री का काम होना चाहिए। नहीं, फ्री का काम नहीं होना चाहिए। आदमी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि आदमी आत्मनिर्भर बनेगा, मेहनत करेगा, तो उसको कोई काम कठिन नहीं लगेंगे, सब काम उसके इजी हो जाएंगे।
ठीक है। आज देश का पैसा जो विदेशों में छपता था, देश का नोट, आज मोदी ने इंडिया में छपवा रहे हैं। वो कितना बड़ा खर्चा था, अरबों खरबों का रुपए जो बाहर जा रहा था अपना, उसको बचाया मोदी ने। आप कहते 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख इस प्रकार आए लोगों के बचत में। तो इस प्रकार के काम मोदी जी ने किए। आज हिंदुस्तान का डंका विदेशों में बज रहा है। आज हिंदुस्तान के नाम से हर देश कांप रहा है, डर रहा है कि मोदी 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 के नाम से सब पसीने पसीने हो रहे हैं। अब इधर राहुल गांधी कह रहे हैं महागठबंधन बन गया, मोदी डर गए, ईडी और सीबीआई भेज रहे। ये लोग तो क्या है, जब चुनाव आते हैं ना तो एक गठबंधन क्या एक जगह बैठ जाते हैं। आज भी इनमें बंटवारे हो रहे हैं। नीतीश अलग जा रहा है, ममता अलग जा रही है, लालू अलग जा रहा है। तो काय का गठबंधन इनका? कह रहे महागठबंधन से मोदी डर गए। कुछ भी नहीं डरे। मोदी अकेला ही है, अकेला ही रहेगा, लेकिन दुनिया पब्लिक उसके साथ है। इतनी पब्लिक हिंदुस्तान की तो उसके साथ है ना, अकेला कहाँ है मोदी? राहुल गांधी ने कहा था कि जीएसटी लाए, वो गब्बर सा हालता है और जीएसटी से देश बर्बाद कर दिया। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, देश आगे बढ़ा है। बल्कि जो कालाबाजारी नेताओं ने जो कालाबाजारी की थी, उन पे अंकुश लगा है। वो अंकुश जीएसटी के द्वारा तो लगाया गया है। कह रहे पेपर लीक हुआ था, अशोक गहलोत के, डर गए हैं अब मोदी, इसलिए ईडी सीबीआई के छापे मरवा रहे हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो फंसोगे। फिर डर क्यों रहे हो? ईडी से क्यों डर रहे हो आप लोग? आप गलत काम कर रहे हो तो ईडी के छापे पड़ने चाहिए। अगर आप सही हो तो आप बच जाओगे। कह रहे हैं उनके बेटे तो साफ है, टैक्सी कंपनी चलाते हैं, वो तो लड़का साफ है, ऑडिट करा लो, कहीं पाया ही नहीं जाएगा। क्यों बुला रही है ईडी हमें? ये एक ढकोसलाबाजी है, लेना देना कुछ भी नहीं है। मुझको आपको नहीं बुलाएगी। मैं कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ 100 बरस तक नहीं, मेरी 100 पीढ़ियों तक ईडी नाम नहीं लेगी हमारा। वो तो लेगी उनका भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने 100 पीढ़ी से कमा के खाया है भ्रष्टाचार में, देश को खा गए चूस के। उसने सब देश को लूटा है, राजस्थान को लूटा है पूरी तरह से। काम किया नहीं देहले का है। किसानों की ये माफ़ कर दी, कहाँ कर दी कि किसानों क्या चौनी माफ़ की है किसी की? कहाँ से देंगे उसको वोट? क्या काम किया है किसी भी तबके के लिए? कोई काम किया है क्या? राहुल गांधी आए थे चुनाव से पहले, उन्होंने हाथों पर 10 गिनती गिनी थी। मेरी बात आप सीधी सी बात, नेहरू खानदान ने चाट गया इस देश को, भ्रष्टाचार कर दिया कण कण में। ध्यान दो इस बात को। इंदिरा यहाँ से लेगी आमेर से, खजाना खाली कर गए कि नहीं? बाढ़ लगाई थी कि नहीं ट्रकों की? चित्तौड़ का खजाना खाली कर दिया। अब हम तो यहाँ इतना ही जानते हैं, बाकी उसने देश में कहीं नहीं छोड़ा कोई खजाना राजपूतों का, और सबको चाट के मर गई। और इसका आगे नाम लेना और पानी देने वाला नहीं रहेगा। लिख के आप बता दो कहाँ, जहाँ भी बताना वहाँ। ये ताऊ जी इधर खड़े। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। सामान ले लिया? हाँ ले लिया। कहाँ जा रहे हो? मानपुर। सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। वोट किसको करने वाले हैं अब की बार? अब जो जनता देगी जिसको हम दे देंगे। किसको दे रहे हैं? किसको देंगे आप? हम तो फूल में देंगे। फूल में? क्या कर दिया फूल ने? हम जन्म से फूल में देता है। अच्छा। हाँ, जो पार्टी को कैसे छोड़ेंगे, हार जा जीत जा। अच्छा, आपका क्या नाम है? पिंकी बाई गुड। क्या करती हैं आप? BA सेकंड ईयर में वोट बन गई? अभी नहीं बनी। कब बनेगी? इस साल बनेगी? अगली साल 2024 में। 24 में वोट करेंगे? नहीं, अभी तो 18 साल करोगे ना? हाँ। तो किसको वोट करोगे तब? मोदी को। मोदी को क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के रक्षक सैनिकों के लिए बहुत किया उन्होंने। हमारे तो पाकिस्तान जैसी स्थिति बन जाती है अगर हमारे देश की, अगर मोदी जी नहीं होते तो पाकिस्तान के, अब हमारे देश के सैनिकों को परेशान करते हैं ना, तो मोदी जी बदला लेते हैं, मतलब मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, महिला हैं आप, और महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ बदलाव आया नहीं आया? आया। हम तो सुरक्षा, हम क्या, हमारे देश के सैनिक सुरक्षित रहने चाहिए, बस ये चाहते हैं हम तो यहाँ पे रहते हैं गाँव में, पर लेकिन वो रहने चाहिए सुरक्षा। हमारे लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वही होते हैं। मतलब सैनिक सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। हाँ। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हाँ। तो ये बहनों ने भी बता दिया, और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? लो अरे आप ही बता दो। विनोद कुमार शर्मा। तो क्या दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत या भाजपा? भाजपा। क्यों? हमारे को नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ। कौन से वाली मोहब्बत? प्रेम की, अंदर की, आत्मा की। हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, हम तो नफरत की दुकान मिटा करके मोहब्बत की दुकान खोल। नफरत तो वो बढ़ते हैं। हाँ। कांग्रेस वाले बढ़ते हैं नफरत तो। हाँ। मोदी जी तो प्यार बढ़ते हैं। प्यार बढ़ते। हाँ। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हम नफरत को मिटा देंगे, मोहब्बत की दुकान खोली है। कुछ नहीं मिटा सकते, दिखावा है। दिखावा है। दिखावा है, कुछ भी नहीं कर सकते वो।
राजस्थान का क्या मूड रहेगा अब की बार? राजस्थान का भाजपा का रहेगा। भाजपा का रहेगा। कह रहे हैं अब की बार तो हवा खराब है, भाजपा गई। बिल्कुल नहीं, खराब नहीं है, कुछ खराब नहीं है। बीजेपी आएगी राजस्थान में, बीजेपी आएगी, क्लियर आएगी। देख लो खेल बिगड़ नहीं बिगड़ेगा नहीं। मोदी ने हुक्कार भर दी, कुछ नहीं होगा। मोदी जी को वोट मिल रहे हैं, मोदी जी की सरकार यहाँ भी बनेगी, आगे केंद्र में भी बनेगी। महागठबंधन बन गया है? नहीं, बिल्कुल क्लियर बनेगी। मोदी जी की क्लियर सरकार बनेगी। महागठबंधन है पूरा, जुड़ गए 28 पार्टियां। कितनी 28 या 56 जुड़ जाए फिर भी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेगा। तो ये आपने देखा दौसा की लोगों की, जनता की राय, और ऐसी राय देखने के लिए आप खबर इंडिया से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।